हरियाणा का एक इलाका जिसको बांगरू कहते हैं, जहाँ के लोग बच्चे शरीर की ताकत के मामले में सबसे पावरफुल जाने जाते हैं। अगर आप यहाँ पर कभी आओ तो आपको हर युवा की बॉडी तगड़ी मिलेगी। अगर मैं बात करूँ कुश्ती की, अखाड़ों की, तो वो सबसे ज़्यादा यहीं पर है। यहीं की युवाओं ने हमारे देश को सबसे ज़्यादा मेडल दिए हैं खेलों में। लड़कों ने ही नहीं बल्कि लड़कियों ने भी यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड खड़े किए हैं। वो चाहे गीता हो, बबीता हो, संतोष यादव, कल्पना चावला जी, नीरज चोपड़ा जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड खड़ा किया है, वो भी यहीं के हैं। कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत हुई थी, वहाँ से ये इलाका शुरू होता है और हिसार, भवानी, रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये भी हम कह सकते हैं। ये जो इलाका है इसको हम बांगरू इलाका कह सकते हैं। हर साल देश को सबसे ज़्यादा मेडल यहीं के इलाके के खिलाड़ी देते हैं। और अगर मैं बात करूं इंडियन आर्मी की, तो सबसे ज़्यादा इस इलाके के सबसे ज़्यादा युवा सिलेक्ट होते हैं इंडियन आर्मी में, यूपी के बाद। खेलों में सबसे ज़्यादा यहीं के खिलाड़ियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जिस उम्र में हम लोगों को स्कूल में डाला जाता है ना, उस उम्र में यहाँ के बच्चे अखाड़े में जाना शुरू कर देते हैं। इस तरह की संस्कृति यहाँ की है। छोटे छोटे बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसे कारण इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसकी वजह से यहाँ के लोग आज भी पहले की तरह इतने पावरफुल है। सबसे पहला कारण है दूध घी। क्या आप जानते हो हरियाणा में बांगर साइड के जो लोग होते हैं वो सब दूध घी खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सबके घर में आपको किलो किलो देसी घी का स्टॉक मिलेगा और यहाँ पर दूध घी खुला होता है, खुला खाते हैं सब लोग। दूध घी के लिए यहाँ के लोग खूब मेहनत करते हैं और खुद मेहनत करते हैं। अपनी ज़मीन को किसी को ठेके पर नहीं देते और ना ही कोई नौकर लगाते हैं खेतों के लिए। यहाँ की महिलाएं भी, जिसको लुगाई बोलते हैं, वो सब भैंसों की, गाय की अच्छी तरह से उनको पालती है खूब मन लगाकर। इसलिए यहाँ पर डाइट की तो कोई कमी नहीं है। बच्चे को कम उम्र में दूध घी, देसी घी खूब दबा कर दिया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दूध घी तो हर कहीं मिलता है ना, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ के दूध घी की, तो यहाँ पर कुछ खास है दूध घी में। इस इलाके में जो दूध घी होता है वो और दूसरे राज्यों के दूध घी से बहुत पावरफुल माना जाता है। इसलिए हरियाणा को दूध दही का राज्य माना गया है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के बांगरू इलाके की। लेकिन इस इलाके का जो दूध घी है वो सबसे यूनिक है। देखो, अगर हम लॉजिकल तरीके से समझे, हरियाणा में बांगर साइड के इलाके में दूध घी पावरफुल और प्योर इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो भैंस और गाय हैं उनकी रखवाली बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर जिन दूध देने वाले भैंस और गाय को जो चारा खिलाया जाता है, उस चारे में यहाँ के लोग दवाई या फिर केमिकल नहीं डालते, जिसकी वजह से यहाँ का दूध अधिक शक्तिशाली, प्योर और मोटा है। और यहाँ की जो खल होती है जो कि भैंस को दी जाती है ताकि उसका दूध इंक्रीज हो सके, वो खल बिल्कुल प्योर होती है। इसीलिए यहाँ का जो दूध है, वो इस एरिया का जो दूध घी होता है वो बिल्कुल दूसरे एरिया का अगर हम कंपेयर करें तो वो बहुत पावरफुल होता है, पावरफुल माना जाता है। बिल्कुल पावरफुल और प्योर और मोटा भी होता है। इसीलिए यहाँ के बच्चे कम ही उम्र में पावरफुल बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा कारण जो है वो है यहाँ की संस्कृति। यहाँ पर बुजुर्ग बूढ़े बहुत ज़्यादा है क्योंकि आयु आज भी यहाँ की लंबी है इस एरिया के लोगों की। तो यहाँ पर बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं और आज भी बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर गुरुकुल है। और यहाँ पर जो माहौल है वो खेलों वाला माहौल है। वर्कआउट करते हैं सब, हर कोई दौड़ लगाता है, ठीक है, रनिंग करता है, आर्मी की तैयारी कर रहा है, अखाड़े बहुत है यहाँ पर, कबड्डी की तैयारी करते हैं यहाँ पर हर कोई। तो माहौल का भी बहुत अधिक फ़र्क पड़ता है। उसके बाद अगली जो मैंने खास चीज़ यहाँ की देखी, यहाँ के लोग खान पान पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, ठीक है। मतलब खान पान की मैं बात कर रहा हूँ, प्योर खान पान की। मान लो यहाँ पर किसी के पास ज़मीन जायदाद है, ठीक है, तो उस ज़मीन के छोटे से टुकड़े में यहाँ के लोग फल और सब्जियाँ उगा लेते हैं खुद के लिए, खुद के खाने के लिए। क्योंकि मार्केट में तो केमिकल होता है फलों में और सब्जियों में, तो खुद के लिए प्योर पूरी फैमिली जो है प्योर खा सके, इसलिए ज़मीन के कुछ टुकड़े में सब्जियां उगा लेते हैं, फल उगा लेते हैं ताकि घर वाले स्वस्थ रह सके। इससे क्या होता है, ग्रोथ भी होती है और स्वास्थ्य भी सही रहता है जब हम घर में अपने घर में खुद की सब्जियां उगा कर खाते हैं। क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होता। बेशक वो थोड़ी मात्रा में उगती है लेकिन उसमें कोई केमिकल नहीं होता। उसका बहुत फ़ायदा होता है बॉडी की ग्रोथ के लिए, वो बहुत बिल्कुल परफेक्ट होती है जो हम घर में सब्जियाँ उगाते हैं, फल उगाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सब्जियाँ उगाना क्योंकि 3 टाइम हम सब्जियां ही खा रहे हैं, ठीक है। तो फल का चल जाएगा लेकिन सब्जियां जरूरी है कि आप प्योर खाएं। तो वहाँ पर ये चीज़ देखी गई है। और जो वहाँ की फसलें हैं वहाँ पर लोग सीजन के हिसाब से खाते हैं। जैसे कि अब ठंड चल रही है तो वहाँ पर अब क्या हो रहा है, लोग बाजरे की रोटी, देसी घी के साथ मक्की की रोटी, ऐसे संपूर्ण भोजन खाते हैं मिक्स कर करके। तो इससे क्या होता है, शरीर में जान आती है, शरीर का साइज बढ़ता है। तो ये चीज़ें मैं आशा करता हूँ इन सब से, जो भी मैंने आपको बताया, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये कारण थे जिसकी वजह से वहाँ के लोग, बांगरू इलाके के लोग इतने पावरफुल माने जाते हैं, ठीक है, और आज भी हैं। बाकी अगले वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।